मैं घर की नौकरानी नहीं हूँ। रमा जी के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा मर्चेंट नेवी में है और छोटा क्लर्क है अपने ही शहर में। दोनों की शादी हो चुकी है। काजल उनकी बड़ी बहू जो टीचर है और पूजा छोटी बहू है जो घर पर ही रहती है और उसे पूरे दिन घर के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, क्योंकि जेठानी काजल तो सुबह स्कूल के लिए निकलती और आते आते शाम ही हो जाती थी। वैसे तो पूजा को कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं थी, लेकिन रमा जी की एक बात उन्हें बहुत खलती है, क्योंकि रमा जी हमेशा हर निर्णय में उसकी जेठानी काजल को ही पूछती हैं, जबकि घर के काम काज के लिए उन्हें हमेशा पूजा ही दिखती है। तभी एक दिन, बड़ी बहू सुनती हो आज तुम्हारी छुट्टी है तो क्यों ना बाजार चले। दूर की रिश्तेदारी में मेरी एक बहन की बेटी की शादी है। कल उसका फ़ोन आया था, सभी को आमंत्रित किया है और उसने कहा है अपनी दोनों बहुओं को भी साथ लेकर आना। तो क्यों ना तुम दोनों के लिए साड़ियाँ ले आए, रमा जी ने कहा। ठीक है माँ जी, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले पूजा को बोलो फटाफट से नाश्ता बना दे। इतने में मैं नहा लेती हूँ, फिर निकलते हैं, काजल ने कहा। भाभी मैं भी आपके साथ चलती हूँ। मैं भी अपनी पसंद की साड़ी ले आऊँगी और नाश्ता बस तैयार ही समझो, फटाफट बना देती हूँ, पूजा ने कहा। छोटी बहू तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फिर घर के काम पीछे से कौन करेगा? कपड़े भी बहुत सारे पड़े हैं धोने के लिए, और वैसे भी बड़ी बहू की पसंद अच्छी है। चिंता मत करो, तुम्हें साड़ी पसंद आएगी, रमा जी ने मुंह बनाते हुए कहा। पूजा सोचने लगी, जेठानी जी जरूर माँ जी से कहेंगी कि पूजा को भी साथ चलने दो, काम हम दोनों मिलकर बाद में कर लेंगे। पूजा ने जेठानी जी के मुंह की ओर देखते हुए सोचा, लेकिन जेठानी जी ने पूजा के अनुमान के विपरीत रमा जी की ही हाँ में हाँ मिलाई और पूजा से कहने लगी, माँ जी सही तो कह रही हैं पूजा, हमें आते आते शाम हो जाएगी और घर के सब काम रह जाएंगे, जेठानी जी ने तपाक से जवाब दिया। आज पूजा के सब्र का बांध टूट गया और वह अपनी जेठानी तथा सास से कहने लगी, माफ़ी चाहूँगी आप दोनों से, लेकिन अब आगे से घर के सारे काम काज नहीं करूँगी। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ इस घर की, जो आगे आगे आप लोगों के काम करती रहूँ और आपके इशारों पर नाचती रहूँ, जबकि आप मुझे अपने साथ कहीं भी ले जाना ज़रूरी नहीं समझते। क्या मेरी पसंद कोई मायने नहीं रखती आप लोगों के लिए? तो ठीक है, आगे से घर सबका तो काम भी सबका। मैं सिर्फ अपने ही कपड़े धोऊंगी। आपको जाना है तो जाइए, लेकिन आगे से मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मैं कमाती नहीं हूँ इसका मतलब ये थोड़े है मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि आप लोगों को तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं पूरे दिन घर संभालती हूँ और आप लोग बेफिक्र होकर रहते हैं। गृहिणी की कीमत तो बहुत अनमोल है और इसका पता आप लोगों को जल्द ही चल जाएगा। ज़्यादा बड़बड़ करने की ज़रूरत नहीं है छोटी बहू। बड़ी बहू काजल तो कमाती है, तुम तो घर पर ही रहती हो, फिर घर के काम भी तुम ही करोगी ना, रमा जी चिल्लाई। माँ जी, भाभी मेरे लिए नहीं अपनी गृहस्थी के लिए कमाती हैं, मुझे अपनी तनख्वाह थोड़ी ही देती हैं, इसलिए ये सब मुझसे ना ही कहो तो अच्छा है, पूजा ने कहा। जेठानी जी भी पूजा की बातें सुनकर हक्की बक्की सी रह गईं और बोलने के लिए उन्हें शब्द ही नहीं मिल रहे थे। पूजा को अपने फैसले पर गर्व था, क्योंकि अब वह घर के काम का सारा बोझ अपने सिर नहीं लेती। घर के कामों का बंटवारा हो गया था। सुबह का खाना पूजा और शाम का खाना काजल बनाने लगी। अब तो काजल खाना बनाने में ही हांफने लगती और बड़बड़ करती रहती। पूजा ने आज उनको एहसास दिला दिया था कि गृहिणी का सम्मान करना कितना ज़रूरी है, क्योंकि घर की धुरी होती है एक कुशल गृहिणी, उसके बिना घर चलना खांडे की धार है। दोस्तों, मेरी कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं क्या पूजा ने सही किया। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।